दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 10th आज हम पाठ करेंगे, काव्य पाठ करेंगे। सेकेंड टर्म का है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर है, पाठ है छाया मत छूना। मन कविता का भावार्थ इसमें है। पहले मैं इसका पूरा आपको अर्थ बताऊंगी और व्याख्या करूंगी इसका, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। गिरिजा कुमार माथुर जो है, इनका जन्म 1918 मध्य प्रदेश में हुआ था। यह आरंभिक शिक्षा जो है झांसी में हुई थी। उनका एमए अंग्रेजी तथा एलएलबी भी इन्होंने किया है। ये विश्वविद्यालय में सारी शिक्षाएं इनकी कंप्लीट हो गई थी एमए की। इसके बाद इनकी जो काव्य रचनाएं हैं माथुर जी की जो काव्य रचनाएं वो काफ़ी फेमस हैं। नाश, निर्माण, धूप के धान, ये सभी हैं। इसके बाद हम इसके बारे में करेंगे। इसकी जो पंक्तियां हैं इसका शब्दार्थ पहले करेंगे, इसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगी। शब्दार्थ है छाया मत छूना। यहाँ पे दिया है छाया मत छूना का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है। इसका अर्थ है जो वास्तविक नहीं है, जो सच नहीं है। भ्रम है, दुविधा है, उसको भ्रम बोल सकते हैं। छाया मत छूना को दुविधा बोल सकते हैं। वास्तविक नहीं है वो भी बोल सकते हैं। इसके बाद है इसमें दूना। दूना का अर्थ होता है इसमें, यहाँ पे दिया है दूना मतलब दो गुना, डबल। सुरंग मतलब सुंदर रंगों वाली। सुरंग का अर्थ होता है सुंदर रंगों वाली। इसमें है सूदियाँ। जो सूदियाँ हैं, सूदियाँ का अर्थ होता है स्मृति, यादें, किसी को याद करना। सुहावनी, मन को सुहाने वाली। सुहावनी का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली, जो हमारे मन को बहुत अच्छी लगे। छवियाँ, यादों में बसे हुए रूप। जो छवि का अर्थ होता है यहाँ पे यादों में बसे हुए रूप। किसी को जैसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसकी जो यादें हमारे मन में, हमारे अंदर उसकी यादें, उसका रूप, उसका दृश्य बसा होता है। चित्रगंध, चित्र के साथ उसकी गंध। चित्रगंध का मतलब है चित्र के साथ उसकी जो सुगंध है, जो उसकी यादें हैं हमारे मन में बसी हुई हैं। मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। यहाँ पे दिया मन भावनी का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली। तन का अर्थ होता है शरीर। तन मतलब शरीर, हमारा शरीर जो होता है वो। यामिनी, यामिनी जो है वो उसको रात को बोलते हैं। इसके बाद है कुंतल, केस बाल। कुंतल का मतलब होता है बाल, हमारे जो घुंघराले सुंदर काले बाल होते हैं, केस बाल। छुअन मतलब स्पर्श। छुअन का अर्थ होता है किसी चीज़ को स्पर्श करना या छूना। इसके बाद है इसमें करेंगे हम, देखिए आगे है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को जैसे छूते हैं हम, तो छूने को कहा गया है छुअन। छुअन का अर्थ होता है स्पर्श करना। इसके बाद है जीवित, जीता जागता अनुभव। जीवित का अर्थ होता है जीता जागता अनुभव। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। पहले लाइन का करेंगे। इसमें है छाया मत छूना। हे मेरे मन, तू छायाओं को न छूना। जो क्षणिक बीत चुके हैं उनकी यादों में न जीना। कवि कहना चाहता है कि हे मन, हे मेरा मन, हे मेरा दिल, तू ना जो छाया है, जो बातें बीत चुकी है, उसे तू बिल्कुल भी नहीं छूना। उनकी यादों में न जाना। जो बातें यथार्थ नहीं है, कोरी कल्पनाएं हैं, उनमें भी न जीना, वरना दुख और अधिक बढ़ जाएगा। कवि कहता है हे मन, हे मेरे मन, तू बीती हुई बातों को, भूली हुई बातों को बिल्कुल भी मत छूना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। अगर तू याद करेगा हे मेरे मन तो तू दुखी होगा। इसीलिए बीती हुई बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए। जीवन में है सुरंग सूधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अब ये दो लाइनों का अर्थ है, माना कि तुम्हारा जीवन में अनेक रंग बिरंगी मीठी यादें हैं। यहाँ पे दिया है कि माना कि जो सुरंग सूधियाँ सुहावनी, इसमें दिया है कि उनमें भी न जीना, वरना दुख ही अधिक बढ़ जाएगा। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी मीठी यादें, उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी सुहावनी सुगंध तुम्हारे तन मन को मस्त बना देती है। इसमें कवि कहता है कि माना मैंने समझा कि जीवन में तुम्हारे रंग बिरंगी, सुरंग मतलब रंग बिरंगी, सूदियाँ, यादें, सुहावनी, मनमोहक यादें जो हैं, हमारे अंदर जो छवि है, जो चित्र है, जो गंध है, जो सुगंध है, वो हमारे मन को मुग्ध कर देती है, मन को अच्छी लगती है। लेकिन हे मेरे मन, पुरानी बातों को याद करेगा तो दुख ही मिलेगा।
इसके बाद हम करेंगे यहाँ से, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। इसमें है, कवि कहना चाहता है कि बल्कि उनके साथ लगी सुहानी सुगंध तुम्हारे तन मन को मस्त बना देती है। तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। इस प्रकार पुरानी मीठी यादों में पूरी रात बीत जाती है। तुम्हें चांदनी रात देखकर अपनी प्रिया के केसों में गुथे बालों की याद आने लगती है। कवि कहता है कि तन मन, जो हमारा तन है, जो शरीर है, जो उसकी सुगंध है, जो बीती बातें हैं, अगर हम चांदनी, यामिनी मतलब चांदनी, चांदनी रातों में अगर सोचते हैं तो हमारे जो प्रिया है, जो जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके काले काले घुंघराले बाल जो हमारी यादों में पूरी रात बीत जाती है। उस प्रिया की याद के, उसकी सुंदरता के बारे में सोचते सोचते हमारा पूरा रात गुजर जाती है। इसीलिए तुम्हें चांदनी रात देखकर अपनी प्रिया के केसों में गुथे फूलों की याद आ जाती है। कवि कहता है, जो मेरी प्रिया है, उसके जो सुंदर बाल हैं, उसमें जो फूल हैं, जो गजरा लगे हुए हैं, उसके बारे में सोचते सोचते पूरी रात चली जाती है। इसके बाद है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भूली सी एक छुअन, जो हमारे यादों में भूल चुकी है, जो हम भुला चुके हैं, भुला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर साकार खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी ये यादें छायाएं हैं, एक याद है। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इससे बचो। कवि कहता है, भूली सी एक छुअन, भूली बातों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा जो जीवित है, जो जीवन है, वह क्षण भर के लिए हमें क्या देता है, दुगना दुख देता है, डबल दुख हमें देता है। इसीलिए पुरानी यादों को हमें भूल जाना चाहिए। इसका फिर एक बार बता देती हूँ, हे मेरे मन तू छायाओं को न छूना, पुरानी यादों को मत याद करना, उनको याद में न जीना। बातें यथार्थ नहीं, कोरी कल्पनाएं हैं, उनमें भी न जीना वरना दुख होगा। माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी मीठी यादें हैं, उन यादों को तुम याद करके केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी सुहानी सुगंध भी तुम्हारे मन को मस्त कर देती है। तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। इस प्रकार पुरानी मीठी यादों में पूरी रात बीत जाती है। तुम्हें चांदनी रात देखकर अपनी प्रिया के सुंदर बालों की याद आती है, उस बालों में लगे सुंदर फूलों की याद आती है। इस प्रकार भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर साकार खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी ये यादें छायाएं हैं, एक याद है। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इनसे बचना चाहिए। पुरानी यादों को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। कवि यही बताना चाहता है। कवि इन माध्यम से अपनी बात को वह स्पष्ट करता है। अब हम करेंगे दूसरा है, यश है ना वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का सड़ बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब हम इसका करेंगे, छाया का अर्थ मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और यश का मतलब होता है सम्मान, यश का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। वैभव सुख साधन, वैभव का मतलब सुख साधन। मान का अर्थ होता है इज्जत, मान का अर्थ होता है इज्जत। तो इसमें इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मान का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, इज्जत होता है। इसमें देखिए अगला, मान जो है वो मान का मतलब इज्जत होता है। सरमाया मतलब पूंजी, सरमाया मतलब ये होता है पूंजी हमारी। इसके बाद भरमाया मतलब भटका हुआ, भ्रम करना मतलब भटका हुआ, कोई भटक जाता है। प्रभुता का सरल बिंब, बड़प्पन एहसास, बड़े होने का बोध। यहाँ पे दिया है बड़प्पन का मतलब होता है एहसास, जैसे कहते हैं ना प्रभुता का सरल बिंब, बड़प्पन का एहसास। यहाँ पे है प्रभुता का सरल बिंब, इसका पूरा अर्थ है बड़प्पन का एहसास, बड़े होने का बोध होना। मृग तृष्णा मतलब झूठा भ्रम, मृग तृष्णा का अर्थ होता है झूठा भ्रम। मृग तृष्णा झूठा भ्रम, किसी चीज़ को देखकर भ्रमित हो जाना, दुविधा में हो जाना।
चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी रात होती है। कृष्णा मतलब काली रात, कृष्णा मतलब काली। यथार्थ मतलब सत्य, यथार्थ का अर्थ होता है सत्य। पूजन मतलब पूजा करना, पूजन का अर्थ होता है पूजा करना। अब इसका हम व्याख्या करेंगे। यश है ना वैभव है। कवि कहता है इस संसार में न यश का कोई मूल्य है, न धन वैभव का, न तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, न पूज्य से न मनुष्य से। इन सब के पीछे जितना दौड़ते हैं, कवि कहता है कि ना यश से, ना वैभव से, ना मान से, ना सम्मान से, ना धन से, किसी से सम्मान कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। पूंजी से मनुष्य इस सब के पीछे क्या करता है, भागता है। जितना ही हम दौड़ते हैं उतना ही भ्रम खाते हैं। न धन है, चाहे दौलत है, चाहे वैभव है, चाहे मान है, सम्मान है, किसी से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है। पूज्य से मनुष्य इन सब के पीछे सिर्फ दौड़ता है, सिर्फ भागता है, सिर्फ भ्रम में पड़ता है। आगे है, प्रभुता का षड्बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसमें आगे है, उतना ही भटकता है, बड़प्पन होने का एहसास भी छल है, भ्रम है। चांदनी रात के बाद काली रात आती है। आशय यह है कि हर सुख के पीछे एक दुख जरूर आता है। प्रभुता का सरल बिंब, इसमें कहने का तात्पर्य है कि हम बड़प्पन दिखाते हैं, हम लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम उस बड़प्पन को दिखाने में ही हम झूठा भ्रम दिखाते हैं। और जैसे कि चांदनी रात, यहाँ पे चांदनी रात के बाद अंधेरी रात अवश्य आती है, उसी प्रकार जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो वह अवश्य ही एक बार अगर आपको दुख आया है तो अवश्य आपको सुख की भी प्राप्ति अवश्य होगी। पूजन का अर्थ होता है पूजा करना, अर्चना करना। अवश्य आपको अगर दुख मिला है तो सुख भी अवश्य मिलेगा, धूप है तो छाया भी अवश्य मिलेगी। कवि कहता है, हे मन, जो आपके जीवन में बीत चुका है उसे याद मत कर, याद करके तेरा मन जो है वो दुख, तेरा जो दुख है, जो दर्द है वह बढ़ जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा। कवि कहता है इसमें, इसके बाद फिर से इसमें बता देती हूँ। कवि कहता है, इस संसार में न यश है का कोई मूल्य है, न धन का, न वैभव का, मान न सम्मान का, किसी से संतुष्टि नहीं मिलती इंसान को। पूंजी से मनुष्य इन सबके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी लोग दिखाते हैं। ये एक छल है, भ्रम है। हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। इसका अर्थ है हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। इसीलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए। जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसे हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें ही सच मानकर उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। उनके बीच से जीने का रास्ता निकाल लेना चाहिए। गलती से भी छायाओं को मत छूना, भूली हुई बातों को मत सोचना, कल्पनाओं के संसार में मत भटकना, उससे दुगना दुख मिलेगा। मन में अभाव ही अभाव जाग जाएगा। कवि कहता है कि कभी भी हमें कष्ट और पुरानी बातों को लेकर नहीं सोचना चाहिए। अगर हम पुरानी बातों को सोचते हैं, छाया को छूते हैं, तो हमारा जो मन है वो दुगना दुख हमें मिलेगा। इसमें मृग तृष्णा का जो अर्थ होता है, कभी कभी पूछ देता है मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है। तो मृग तृष्णा जो होता है वो भ्रम होता है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है भ्रम होना, किसी को भ्रमित, जैसे कभी कभी हम दुविधाओं में भ्रमित हो जाते हैं, तो इस तरीके से है। दुविधा है साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि इसके बाद इसमें कहता है कि हम फिर से इसमें मैं बता देती हूँ। दुविधा हत साहस का अर्थ होता है, इसका अर्थ है दुविधा हत साहस का है। दुविधा के कारण साहस नष्ट हो जाता है। अगर हमारे अंदर भ्रम है, कोई डाउट है, उसी में हम जी रहे हैं, तो हमारे अंदर का जो साहस है, हिम्मत है, वो भी कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पथ का अर्थ होता है रास्ता। देह का अर्थ होता है शरीर, देह का मतलब शरीर है। शरद मतलब सर्दी ऋतु, सर्दी ठंडी का जो मौसम होता है ना, उसको बोलते हैं कि शरद ऋतु बोलते हैं, शरद ऋतु। इसके बाद इसमें रस वसंत, रसीली ऋतु वसंत। रस वसंत का अर्थ होता है रसीली ऋतु। रस वसंत मतलब रसीली ऋतु, बहुत ही अच्छी ऋतु होती है।
वरण मतलब स्वीकार करना। वरण का अर्थ होता है इसमें स्वीकार करना। तो इसमें है वरण जो है उसको स्वीकार करना, इसका अर्थ होता है वरण का स्वीकार करना। अब इसकी पंक्तियों का हम जो है अर्थ करेंगे। इसमें है, पहले 2 लाइनों का करते हैं। दुविधा है साहस से दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है माना कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। दुविधाओं के कवि कहता है कि माना कि तुम्हारा साहस जो है दुविधा की वजह से, भ्रम की वजह से वो क्या हो गया है, वह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है। सफलता मिलेगी असफलता यह मार्ग ठीक है गलत, इन्हीं दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है। कवि कहता है तुम्हारे जो देह है, शरीर में जो दुविधा है, जो मन में जो दुख है, वह दुविधा की वजह से है। अगर तुम्हारे मन में दुविधा होगी तो तुम्हारा साहस, तुम्हारा हिम्मत वो सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखता चाहे तुम शरीर से दुखी हो परंतु मन से असीम दुख है। कवि कहता है कि अगर जो तुम्हारे मन में अगर कोई दुख भी है उसे भी अगर तुम सोचते हो तो वो भी साहस जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें सुख सुविधाओं के होते भी तुम जो है वो प्रसन्न नहीं हो सकते हो। तुम्हें इस बात का दुख शरद रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशा यह है कि कवि कहता है कि शरद ऋतु में, ठंडी ऋतु में चांद जो है वह आकाश में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है इसका आशा है कि शरद रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला है। आशा यह है, अर्थ यह है खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न न हो सके। यदि रसमय वसंत के चले जाने पर फूल खिले तो फूलों का भी क्या लाभ है। कवि कहता है चांदनी रात में अगर तुम खुश नहीं हुए और जब वो तुम्हारा वसंत ऋतु आकर चली जाएगी और इसके बाद अगर फूल खिलता है तो उस फूल खिलने का कोई अर्थ नहीं। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना। वर्ण का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको कि जो वर्ण होता है वह स्वीकार। तो इसमें है कवि जो कहता है कि माना कि तुम्हें उचित अवसर पर उचित प्रसन्नता नहीं मिल पाई, फिर भी तुम इन असफलताओं को भूल जाओ और आने वाले समय को संवारने का प्रयत्न करो। मन में बसी यादों को कल्पनाओं में न जीते रहो, अपने वर्तमान को स्वीकार करो और जीवन को जियो। कवि कहता है कि भूल उसे जो हमारे अंदर जो दुख भरी बातें हैं, जो हमारा जो बीत गया भूतकाल है, उसे भुलाकर हमें भविष्य में आने वाले दिनों के लिए हमें जीना चाहिए और हमें पुरानी यादों को सोचकर हमें दुख ही प्राप्त होगा। अब इसका एक बार और मैं बता देती हूँ। कवि कहता है माना कि तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है। सफलता मिलेगी या असफलता, यह मार्ग ठीक है या गलत है, इन्हीं दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे तुम शरीर से दुखी हो पर मन से असीम दुख है। सुख सुविधाओं को होते हुए भी तुम मन से प्रसन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। आशा यह है कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न न हो और यदि रसमय वसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों का भी क्या लाभ होता है। सही बात है, जब आपको जो चीज़ चाहिए उस समय नहीं मिलती है, बाद में मिलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। माना कि तुम्हें उचित अवसर पर उचित प्रसन्नता मिल पाई, फिर भी तुम इन असफलताओं को भूल जाओ। आने वाले समय को संवारो, सुंदर बनाओ, प्रयत्न करो, मेहनत करो। मन में बसी यादों और कल्पनाओं में न जियो, अपने वर्तमान को स्वीकार करके जीवन जियो। हमें भूतकाल को, जो पुरानी यादें हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उन्हें भुलाकर हमें भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है बल्कि असफलताएं मिलती है, तो हम हार जाते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन नहीं, बाजी जो हार कर जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं। तो इसीलिए हमें हार को भुलाकर भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। अगर हम हार जाते हैं तो हमें सफलता कभी भी मिल नहीं सकती है। इसमें है प्रश्न, अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। इसमें
देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न भी कराऊंगी मैं, और इसकी जो समरी है समरी भी करा दूंगी, और जो इसका अर्थ है वो भी मैं करा ही रही हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, छाया मत छूना। छाया मत छूना मन कविता का प्रश्न इसमें है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? इसका उत्तर हम करेंगे, कठिन यथार्थ से अभिप्राय है जीवन का कठोर सत्य। जीवन का जो कठोर सत्य है, कवि ने बताया है कि जीवन में कठोर सत्य का सामना करना पड़ता है। वर्तमान के इन कठोर परिस्थितियों को छोड़कर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता है। इसीलिए कवि ने इन्हें सहर्ष स्वीकार कर उनकी पूजा करने की बात कही है। कवि कहता है कि जो भी दुख है, परिस्थितियां हैं, व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता इन्हें, इसीलिए इन्हें सहर्ष स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। भाव स्पष्ट करना है। प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहने का तात्पर्य है कि हमें भ्रम में नहीं जीना चाहिए, सच्चाई में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जो चांद आती है, चांदनी रात आती है तो काली रात भी आती है, दुख आता है तो सुख भी आता है। इसीलिए जीवन में हर क्षण आते जाते रहते हैं, हमें इसके लिए दुखी नहीं होना। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय, व्यक्ति सुखी समृद्ध बनने की होड़ में भरमाया हुआ है, भाग रहा है, उसका बड़प्पन एहसास उसके लिए भ्रम बना हुआ है, मृग तृष्णा बना हुआ है, छलावा बनकर आता है जो स्थायी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आना निश्चित है, उसी प्रकार प्रत्येक सुख के अंदर दुख का अस्तित्व विद्यमान है। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि हर इंसान के जीवन में अगर दुख आता है तो अवश्य सुख भी अवश्य आएगा। इसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। दुख है तो सुख अवश्य आएगा, धूप है तो छाया है अवश्य आएगी, चांदनी रात है तो काली रात भी आएगी। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर है, छाया शब्द अतीत की सुखद स्मृति है। अतीत की जो हमारा जो बीती हुई बातें यादें हैं उसे कहा गया है, सुखद अच्छे अनुभव हैं, प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि बीते हुए सुख को याद करने से वर्तमान में दुख ही अधिक बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी पल होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर होते हैं और वो बीत गए होते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर से चली गई होती हैं, तो हम उन्हें सोचकर दुखी होते हैं, पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कविता में विशेषण के प्रयोग के शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ कविता में आए, ऐसे अन्य उदाहरण छाँटकर हमें लिखना है। यह भी लिखिए कि इससे शब्दों में अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। इसके बाद इसमें करेंगे हम उत्तर जो है, उत्तर में है इसमें सुरंग सूधियाँ सुहावनी, यहाँ स्मृतियों को रंगों की रंग बिरंगी मन भावक रूप में प्रस्तुत किया गया है। दुविधा हस साहस है, दुविधा ग्रस्त होना, शरद रात ऐसी रातें जो सर्दी से युक्त है। तो इसमें जो है ये सारे शब्द जो हैं ये इसका अर्थ है। इसके बाद है इसमें प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम जब धूप की तरफ देखते हैं तो लगता है कि धूप जो पानी कुछ ऐसे झलझल झलझल कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस होता है कि कुछ है वहाँ पे, लेकिन होता नहीं है, भ्रम होता है। तो इसमें कवि कहता है कि किस प्रकार से गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दूर सड़क पर पानी के एहसास होने का, रेगिस्तान में जाते हैं अगर दूर से देखते हैं तो हमें लगता है पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता है, रेगिस्तान रहता है। पर पास पहुँचने पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, उसे मृग तृष्णा कहा जाता है। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन धन दौलत वैभव मान सम्मान पाने के अर्थ में किया गया है। जैसे हम धन दौलत के पीछे मान सम्मान के पीछे कितना भागते हैं, वो एक भ्रम है, हमें इसके पीछे भागना नहीं चाहिए, दुखी होते हैं अगर हम इस सब के पीछे भागते हैं तो। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? इसमें है उत्तर है, यह बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता के निम्नलिखित पंक्ति से व्यक्त होता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो न मिला भूल तू उसे कर भविष्य वरण। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वरण का अर्थ होता है स्वीकार करना। आगे है 7वां, इसमें है प्रश्न, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में क्या दुख है?
मानव की इच्छा वृत्ति दुख का मूल कारण है। मानव जितना इच्छाएं बढ़ाता है उतना ही दुख मिलता है। जीवन से वह बड़ी से बड़ी अपेक्षाएं रखता है। जब वह पूरी नहीं होती है तो दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रस्तुत कविता में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भौतिक सुविधाओं का उपयोग करके शरीर तो सुख प्राप्त कर लेता है, किंतु मन अपेक्षित वस्तु को न मिलने से दुखी हो जाता है। उचित समय पर उचित कार्य के न होने से दुखी हो जाते हैं हम। भौतिक वस्तुएं मतलब सुख सुविधाएं, कार, घर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, बहुत सारी तमाम भौतिक सुविधाओं को ही उसको कहा जाता है। अगर इंसान को नहीं मिलता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति। जीवन में सुरंग सूदियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। ये विद्यार्थियों को खुद करना है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी सुहावना पल है जो आप उसे याद करते हैं और याद आपके मन में स्मृति में बसी हुई है, तो आप अपने जीवन के कौन सी स्मृतियाँ संजो कर रखे हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं। तो इसमें है जो रचना और व्यक्ति के माध्यम से आप अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुरानी बातों को जो है वो बता सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ अच्छी यादें हैं तो। इसमें है प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 है, इसमें 9 में हम करेंगे क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस मतलब जो बीत चुका है, क्या उसको सोच कर के आपको सुख मिलता है? आप बताइए। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, लेकिन कभी कभी समय बीतने पर उपलब्धि की उपादेयता नहीं रहती। हमारे विचार में समय पर होने वाली उपलब्धि की उदारदेयता अधिक है। जब कोई लक्ष्य निर्धारित करके परिश्रम या प्रयत्न किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, अवश्य मिलती है, सकारात्मक होता है, असीम आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन निर्धारित समय के अनुसार सफलता नहीं मिलती है तो मन में जो सब्र करना है, वो सब्र का जो बाढ़ है, मन को सब्र करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है तो हमारा मन क्या हो जाता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो दुखी मन को किस तरीके से, इसमें आगे करेंगे हम। इसका एक सारांश बोल देती हूँ छोटा सा। इस कविता में मनुष्य को छायाओं से बचना चाहिए, पुरानी यादों से बचना चाहिए, ये रहने की प्रेरणा दी गई है। ये छायाएं हैं, पुरानी यादें हैं और बड़े बड़े सपने। कवि कहता है पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ता है। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, मीठी होती हैं। यादों में बीते हुए क्षण जीवित हो उठते हैं। जब हम पुरानी बातों को सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन यादों में चले जाते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताज़ा कर जाते हैं। इसीलिए उससे बचना चाहिए। पुरानी यादों को लेकर हमें जीवन में जीना नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वे सुंदर पल हों, चाहे वह दुखी के पल हों, बीती हुई बात को भुला देना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस संसार में यश है, वैभव, मान, संपत्ति सब सपने हैं, छायाएं हैं, यादें हैं, अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं। प्रभुता को प्राप्त करना मृत तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसीलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। पुरानी यादों को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। पुरानी यादें हमें दुखी देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।